हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज आलोक द्विवेदी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, यह है इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज फॉर अ टीचर। यानी कि जेंडर स्टडीज किसी एक अध्यापक को जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में इस टॉपिक को जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है टीचर के लिए, एंड एक नॉर्मल इंसान के लिए भी जेंडर स्टडी इम्पोर्टेंट क्यों है समझना, ये भी आज डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में। सो गाइज, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस डिलीवर होती रहे। सो गाइज, अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज जेंडर स्टडी। जेंडर स्टडी क्या है? तो जेंडर इक्वालिटी इज डीम्ड ऑफ करेंट सोसाइटी विच मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन। जेंडर स्टडी हम लोग बेसिकली बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी से, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी जो है आज की सोसाइटी में, ये कह सकते हैं कि डीम्ड है। अब डीम्ड मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके स्वेट्स यूनिवर्सिटी है, जो सैम हाइनबॉटम इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इस समय जो यूनिवर्सिटी है, वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। यानी कि अभी यूनिवर्सिटी बना नहीं है, यूनिवर्सिटी बनने से एक कदम पहले है, यानी कि लगभग यूनिवर्सिटी है। तो उस चीज़ को हम डीम्ड बोले जाते हैं, यानी कि अब ये यूनिवर्सिटी बनने ही वाली है तो हम उसको डीम्ड बोल देते हैं। ठीक, यूनिवर्सिटी जैसी है ना कि यूनिवर्सिटी। तो वही चीज़ है कि जेंडर इक्वलिटी भी लगभग डीम्ड है करंट सोसाइटी में, लेकिन कुछ हद तक अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मैन एंड वुमेन को, उसके अपॉर्चुनिस्टिक या फिर रोल, या फिर यूं कहें कि जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। ठीक है, देखिए क्या होता है, इकोनॉमिक बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है मैन एंड वुमेन का। अगर मैन को 500 रुपीज़ वेज मिल रहा है तो वहीं वुमेन को वो 300 या 400 वेज मिलता है। कुछ हद तक होता ही है, आज भी सोसाइटी में ये चीज़ परसिस्ट करती है। ठीक, उनके राइट्स को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, उनको एजुकेशनल जो उनके राइट्स हैं वो नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। आज भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, वहाँ पर वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है। तो बेसिकली जेंडर स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई वी स्टडी जेंडर स्टडी? वी स्टडी टू प्रोवाइड द जेंडर इक्वालिटी अमंग द सोसाइटी। जेंडर इक्वालिटी को हम सोसाइटी के बीच में लाने के लिए हम जेंडर स्टडी को स्टडी करते हैं। दिस इज टू ट्रीट वुमेन एंड मेन एज इक्वल इन द टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं कि वुमेन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें, इक्वल राइट्स मिल सकें, दोनों ही लोगों को, चाहे वो वुमेन हो या फिर मेन हो। जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज वाई वी डिस्कस द जेंडर स्टडी। वाई डू वी नीड सेक्सुअल स्टडीज? हमें सेक्सुअल स्टडीज की या फिर जेंडर स्टडीज की जरूरत क्यों पड़ती है? आवश्यकता क्या है हमारी इसकी प्रति? तो देखिए, क्या आवश्यकताएं हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए और इस टॉपिक को समझने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तो हम समझ जाएंगे कि हमने सेक्सुअल स्टडीज़ को पढ़ लिया पूरा, जेंडर स्टडीज़ को हमने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, सबसे पहला एस्पेक्ट जब हम जेंडर स्टडी को डिस्कस करते हैं तो वो क्या आता है, वो है टू रन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री एफिशिएंटली। अगर आपको भारत देश, जैसे कि हमारा भारत देश है जो कि डाइवर्स है, यानी विभिन्न विभिन्न संस्कृति यहाँ पर जो है पनपती है, तो इस तरह के डेमोक्रेटिक देश में, यानी कि इस तरह के लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर विभिन्न विभिन्न जो है संस्कृतियाँ रहती हैं, उसको, उस कंट्री को एफिशिएंटली, ठीक है, उस कंट्री को आप एफिशिएंटली किस तरीके से चलाओगे, किस तरीके से उसको एक बढ़िया सहज भाव में ले जाओगे उस कंट्री को, जहाँ किसी प्रकार की समस्या ना हो, बिल्कुल सहजता से आप उसके पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाइए, पूरा हर सिस्टम उसका एक सिस्टमेटिक वे में चलता जाए। ये आप किस तरीके से कर पाओगे? तो इस चीज़ के लिए भी आपको ज़रूरी है जेंडर स्टडीज़ के बारे में जानना। तो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच इक्वल राइट्स हैव बीन गिवन फॉर द वुमेन एंड मैन। तो इंडिया यानी कि भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है जो हमें प्रोवाइड करता है इक्वल राइट्स। क्या प्रोवाइड करता है हमें? यानी कि हमें समान अधिकार जो है देता है हमारा भारत, चाहे वो वुमेन हो या फिर मैन हो। जेंडर बेसिस को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता जेंडर बेस पर।
ये टीचर का ड्यूटी होता है। अब ये टीचर्स को जानना क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को? क्योंकि ये रोल जो होता है, इक्वलिटी का माइंडसेट किसी एक स्टूडेंट में, किसी एक चाइल्ड में जो इंसर्ट करने का ये जो टॉपिक है, ये माइंडसेट है, ये जो रोल होता है, ये ड्यूटी होता है, वो टीचर का होता है। तो टीचर्स ड्यूटी इज़ टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी, टू गिव इक्वल एजुकेशन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। यानी कि ये टीचर का यानी कि अध्यापक का ड्यूटी होता है कि वो स्टूडेंट्स को बताए जेंडर इक्वालिटी के बारे में, उनको इक्वल एजुकेशन दे, फिर चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों। और यही जो माइंडसेट है, ये जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करें टीचर्स, ये टीचर्स का ड्यूटी होता है, जॉब रोल होता है। सेकंड क्या एस्पेक्ट है? टू एम्पावर द फीमेल क्लास, यानी कि जो फीमेल क्लास है इसको एम्पावर करना। इसलिए भी हम जेंडर स्टडी को पढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देयर हैज़ बीन there has been suzerainty of women over men। देखिए, वुमेन ओवर मैन होता तो फिर आज बात दूसरी होती, लेकिन मैन ओवर वुमेन है, ठीक है? यानी कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से, बहुत शुरुआत से ही क्या हो रहा है कि हमेशा से जो है सज़राइंटी रही है, हमेशा से जो है सुज़राइंटी रही है किसकी? मेन की ओवर वुमेन पर। यानी कि हमेशा आधिपत्य रहा है आदमियों का औरत पर। यानी कि हमेशा जो है मेंस ने एक यूँ कहें कि अथॉरिटेरियन रोल प्ले किया है वुमेन्स के ऊपर, ठीक? हमेशा उन्होंने उनको दबाया है, अपना शासन चलाया है वुमेन्स के ऊपर, तो इसलिए भी इनको एम्पावर करना ज़रूरी है, जिससे कि इनको भी इक्वल राइट्स मिल सकें, ये भी अपनी आवाज़ को रख सकें, अपनी बात रख सकें सोसाइटी में, ये भी एक अहम रोल प्ले कर सकें हमारे डेवलपमेंट में नेशन के। तो इसलिए जो है इनको एम्पावर करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, और वही लिखा भी गया है कि बट टुडे सिचुएशन इज़ डिफरेंट ड्यू टू द टीचर्स। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, और इसमें कहीं न कहीं टीचर्स का रोल भी है। नेक्स्ट थर्ड क्या है एस्पेक्ट? टू मेक इंडियन कल्चर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इंडियन कल्चर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए जेंडर स्टडी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? तो जेंडर स्टडीज इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर एज़ टू मेक पोजीशन ऑफ वुमेन एंड मेन सिमिलर। तो जेंडर स्टडी टीचर को जानना इसलिए ज़रूरी है, जिससे कि वो एक ऐसी पोजीशन बना सके जहाँ पर वुमेन और मेन एक जैसे हों, एक ही पायदान पर खड़े हों। इट स्ट्रेंथ्स द लेवल ऑफ फीमेल इक्वालिटी। इसने क्या किया? फीमेल इक्वालिटी को स्ट्रेंथ किया, ठीक? तो कहीं न कहीं इसने हमारे इंडियन कल्चर को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड किया। किसने? टीचर ने। और टीचर को क्या पढ़ना ज़रूरी है? वो जेंडर स्टडी। नेक्स्ट फोर्थ एस्पेक्ट क्या कहता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार के जो मानव अधिकार हैं, उनका संरक्षण के लिए जेंडर स्टडीज ज़रूरी है पढ़ना या फिर जानना। तो जो यूएनजीए है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स ने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया? कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में, कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में डिक्लेयर किया यूएनजीए ने, ठीक है? तो इन जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सोसाइटी के लिए, इन राइट्स के बारे में बताना भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म वुमेन एंड गर्ल्स अबाउट देयर राइट्स। उनके अधिकारों के बारे में समाज को बताना ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो दैट दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जिससे कि वो भी मेंस की तरह, यानी कि वो भी पुरुष की तरह, महिला भी एक अहम भागीदारी निभा सके नेशन के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हमारे देश के विकास के लिए उसकी भी एक अहम भागीदारी हो। इसलिए ज़रूरी है कि टीचर को यह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि वो अगर क्लासरूम में जाता है तो उसको इस तरीके से ट्रीट करना है सभी को
कि सभी को एक पावदान में वो लेकर चले, यानी कि वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उसको सभी को बताना है, यानी सभी गर्ल्स जो वुमेन्स हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दरकिनार कर कर उसे सभी को बताना है उनके राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स क्या हैं उनके, इक्वल राइट्स क्या हैं। ये जो पहले से जो सोसाइटी चली आ रही है मेंस की ओवर वुमेन, इस चीज़ को उन्हें ख़त्म करना है, ठीक है? तो ये जो है अहम रोल होता है टीचर का। इस तरीके से डेवलपमेंट शुरू होता है एक ग्रास रूट लेवल से। यानी कि अगर शुरुआत में ही बच्चे को अगर इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, उसको अगर इस चीज़ से अनभिज्ञ रखा गया, तो वो कभी ये चीज़ सीख ही नहीं पाएगा, है ना? मानते हैं आप? फिफ्थ एस्पेक्ट क्या है? वर्किंग फॉर द जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम। यानी कि जेंडर इक्वालिटी के लिए आप क्लासरूम में किस तरीके से वर्क करोगे, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो टीचर को पता होना चाहिए, टीचर शुड नो हाउ टू प्रेजेंट मटेरियल लाइक जेंडर बेस्ड टू स्टूडेंट्स एफिशिएंटली। यानी कि अगर कोई जेंडर बेस्ड मटेरियल है या फिर कोई भी मटेरियल है जिसमें जेंडर इंक्लूडेड है, जिसमें जेंडर का टच है उस मटेरियल में, उस टॉपिक पे, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करे स्टूडेंट के सामने एफिशिएंटली, कि उनके अंदर कहीं भी ऐसा ना हो कि भेदभाव जैसी कंडीशन क्रिएट हो कि यार ये तो मेंस के लिए है बेसिकली, ये तो वुमेन्स के लिए बेसिकली, यार ये तो गलत है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर स्टूडेंट्स के। तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है टीचर को, यही कला है टीचर की। तो आई होप ये चीज़ आप समझते जा रहे हैं। और अभी तक यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट नहीं हुआ है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपकी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें, और फिर हम इस पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ करके आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, समावेशी ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए फैक्ट्स का। तो comprehensive knowledge of facts related to gender as it makes teaching helpful and explaining the issues based in it। यानी कि comprehensive knowledge of facts होना चाहिए टीचर को जेंडर से रिलेटेड, जिससे कि वो इजीली जो है अच्छे से इश्यूज को समझा पाए जो पर्टिकुलरली इस समय क्लासरूम पे चल रहे होंगे। तो एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि हर एजुकेशन के लेवल पर टीचर को, गर्ल्स को, चिल्ड्रन को मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। इनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैथमेटिक्स सिर्फ बॉयज़ के लिए, सिर्फ बॉयज़ ही कर सकते हैं, या फिर साइंस बॉयज़ पढ़ते हैं, हमारे लिए तो आर्ट्स है, हमारे लिए तो होम साइंस है, हमारे लिए तो जो है फूड टेक्नोलॉजी, इस तरीके की चीज़ें, हमारे लिए फैशन हो गया, इंजीनियर नहीं बन सकते हम, डॉक्टर नहीं बन सकते, ये सब चीज़ें तो फील्ड वर्क नहीं कर सकते हम। तो ये सब चीज़ें, ये जो माइंडसेट है, ये कहीं न कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम सब कर सकते हैं। दोनों को एक ही लेवल पर देखा जाए। क्यों? जो बॉयज़ कर सकते हैं वही वुमेन्स कर सकती हैं, ठीक है? इवन बेटर कर सकती हैं। क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन होता है। बॉयज़ से कंपेयर किया जाए अगर वुमेन का डेडिकेशन, तो वुमेन के अंदर जो डेडिकेशन होता है वो बॉयज़ के लिए कंपैरिज़न में ज़्यादा होता है, ठीक है? वो ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं। तो इससे क्या होगा कि टू कोप विद द सोसाइटी एंड टू क्रिएट बिज़नेस स्किल्स, इससे क्या होगा, वो सोसाइटी के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल पाएँगी और बिज़नेस स्किल्स यानी कि बिज़नेसेस में भी वो अपनी एंट्री कर पाएँगे। अब टीचर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? टीचर को कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स जिन पर हमेशा से काम करना चाहिए, वो है एलिमेंट्स लाइक लव एंड केयर। इन अ टीचर शुड परसिस्ट एज़ टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी बोथ फॉर द मेन एंड वुमेन। यानी कि लव एंड केयर जैसे एलिमेंट्स टीचर के अंदर हमेशा इनकल्केटेड होने चाहिए। ये हमेशा इनकल्केट होने चाहिए एक टीचर के अंदर, जिससे कि वो हमेशा प्रमोट कर पाए जेंडर इक्वालिटी को और सभी को लव एंड केयर के साथ देखे, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे बॉय हो, चाहे गर्ल हो, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो आई होप ये चीज़, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ पर तक कोई डाउट नहीं है आपको। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।
और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको टॉपिक पूरा समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे ज़रूर क्वेश्चन अराइज़ होता है। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कहीं न कहीं इसका टच ज़रूर होता है इस क्वेश्चन का, और सभी एग्ज़ाम्स में ये आता भी है, टीचिंग एग्ज़ाम्स में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू गाइज़, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।